नमस्ते। हेलो बच्चा लोग, मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन में। आज मैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट का लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में। प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा पार्ट कराता है? फ्लावर कराता है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में फ्लावर के बारे में ऊपर ऊपर से समझा था। फ्लावर में 4 वर्ल पाए जाते हैं, उस वर्ल का क्या नाम है उसके बारे में आपको कमेंट में बताना है। फ्लावर में चारों वर्ल का नाम क्या है? ओके, आज है उसका सेकेंड पार्ट, रिप्रोडक्शन इन प्लांट का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट का, और लेक्चर नंबर 5 है। आज हम लोग फ्लावर के बारे में और भी अच्छे से पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कि कंप्लीट फ्लावर क्या होता है, इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है। इसके बारे में हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में भी, बट फिर से आज बताऊंगा। उसके बाद और भी चीज के ऊपर हम बात करेंगे, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, इस सब का कुछ कुछ और भी नाम होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद आपको बताया जाएगा पोलन ग्रेन के बारे में, क्या होता है पोलन ग्रेन, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पोलन एलर्जी के बारे में भी। बहुत लोग को देखते होइएगा, जब वो गेहूं का खेत, धान का खेत, मक्का का खेत वहां पर जाता है तो वो बहुत ज्यादा छींकने लगता है। बहुत सारा बच्चा नहीं, यंग एज के भी लोग छींकने लगते हैं। तो वो क्यों होता है? तो वो होता है पोलन एलर्जी के कारण, उसको हम बोलते हैं हे फीवर, ठीक है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। प्लांट के बारे में पढ़ना है तो हम लोग प्लांट के बारे में ही पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन क्या होता है? मेल का जो एंथर है उसको स्टिग्मा तक पहुंचाना, हो गया पॉलिनेशन। ठीक है, चलिए बताता हूं मैं फिर से पूरा लेक्चर को। हाँ, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, मुझे खांसी होने लगेगा बार बार। तबीयत थोड़ा ज़्यादा मेरा खराब है, बिगड़ा हुआ है तबीयत, थोड़ा माफ कीजिएगा। थोड़ा एडजस्ट करने का कोशिश कीजिए। मैं बहुत हिम्मत जुटा कर आता हूँ शूट करने, ठीक है। हेल्थ साथ नहीं दे रहा है अभी, बिकॉज थोड़ा ओवर लोड मेरे ऊपर पड़ा हुआ, बहुत सारा लोड है इसके वजह से, ठीक है। खैर कोई नहीं, कोई बात नहीं है, होता है ये सब गेम का पार्ट है। चलिए कॉपी निकालिए और हेडिंग डालिए फ्लावर। है फ्लावर सबको बनाने आता है। फूल का फोटो बनाइए कॉपी में, फटाक से बना लिए। चलिए गुड। नहीं बनाए हो, कई लोग सोच रहे हैं हम तो नहीं बनाए हैं। ठीक है, चलिए ये है नॉर्मल एक फ्लावर का फोटो। ये जो फ्लावर है ये 2 टाइप का होता है। एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर सब चीज प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर्स का मतलब होता है चारों में से चारों फ्लोरल वर्ल प्रेजेंट हो। ऑल फ्लोरल वर्ल्स आर प्रेजेंट। 4 में का चारों फ्लोरल वर्ल्स प्रेजेंट हो। क्या होता है फ्लोरल वर्ल्स? नाम बताइए। सेपल, पेटल, और क्या है बताइए? स्टेमेन एंड कार्पेल, ठीक है। ये क्या है बताइए? सेपल है, ये क्या है? पेटल है, ये क्या है? स्टेमेन है, और ये क्या है? कार्पेल है। किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। क्या होगा समस्या? अगर फ्लावर में कोई भी चीज एक इनकम्प्लीट हो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है। इतना लिख लिए हो, इसको लिख लीजिए, इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है, ठीक है।
यहां पर मैं लिख देता हूं, जगह नहीं है। ऐसा फ्लावर जिसमें या तो सेपल, पेटल, स्टेमेन, कार्पेल, इसमें से कुछ भी एक एब्सेंट हो उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। एब्सेंस ऑफ एनी वन या मोर फ्लोरल बल्ब्स, ये क्या है? एब्सेंस ऑफ एनी वन या मोर फ्लोरल बल्ब्स। ये जो फ्लावर का जो वर्ल है, फ्लावर का जो गुच्छा है, इसमें से कोई भी एक एब्सेंट होगा, चाहे वो स्टेमेन, चाहे कार्पेल, चाहे सेपल, चाहे वो पेटल, तो वो फ्लावर कैसा है? इनकम्प्लीट है, अधूरा है। ठीक है, चलिए यही था, इसको छाप लीजिए, हो गया। और भी फ्लावर का कुछ क्लासिफिकेशन है, इसके बारे में मैं आपको कल बताया था। एक होता है परफेक्ट फ्लावर। क्या होता है? परफेक्ट फ्लावर। परफेक्ट का मतलब समझते हो? जिसके पास मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट हो, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं इंटरसेक्सुअल भी। इंटर का मतलब होता है दोनों प्रेजेंट हो, मेल फीमेल। या इसको बोल दिया जाता है हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट, इसका मतलब क्या है? बोथ स्टेमेन एंड कार्पेल, मतलब मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाई का मतलब दोनों सेक्स प्रेजेंट होगा, मेल फीमेल। इंटरसेक्सुअल मतलब दो सेक्स प्रेजेंट है। हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, क्लियर। और एक ऐसा फ्लावर होता है जिसके अंदर या तो मेल होगा नहीं तो फीमेल होगा, उसको हम बोल देते हैं इम्परफेक्ट फ्लावर्स। या उसी फ्लावर को बोला जाता है यूनिसेक्सुअल। क्या बोला जाता है? यूनिसेक्सुअल। ओनली वन इधर स्टेमेन या कार्पेल इज प्रेजेंट। ओनली वन स्टेमेन या कार्पेल इज प्रेजेंट। या तो स्टेमेन रहेगा नहीं तो कार्पेल रहेगा। ठीक है, छाप लीजिए इसको फटाक से। अब हम लोग बात करते हैं पॉलेन ग्रेन के बारे में। सबको पता है ये क्या है? ये क्या है? एंथर। एंथर के अंदर क्या होता है? छोटा छोटा बूंदा जैसा स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं पॉलेन ग्रेन। ठीक है, ये जो पॉलेन ग्रेन होता है ना, इसमें बहुत सारा खाना पीना होता है। क्या होता है? खाना पीना। ये जो पॉलेन ग्रेन है, इसके अंदर खाना पीना होता है। क्या होता है? खाना पीना। तो हम लोग पॉलेन्स के बारे में बात करते हैं। पॉलेन होता क्या है? ठीक है, और आपको पॉलेन एलर्जी के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, पॉलेन छोड़िए, पॉलेन क्या है? हो गया, क्लियर है। पॉलेन एलर्जी। ठीक है, और पॉलेन दोनों हेडिंग डालिए, इसी के अंदर हम दोनों पढ़ लेंगे। ठीक है, पॉलेन। ठीक है, पॉलेन एलर्जी होता है हवा के थ्रू फैलता है। एंथर जो होता है स्टेमेन का, वो हमारे नाक में घुस जाता है। एंथर्स ऑफ स्टेमेन। ठीक है, हवा के थ्रू वो हमारे नोज में इंटर कर जाता है, नाक में चला जाता है। ये जो एंथर है, ये जो फूला हुआ पोर्शन है, ठीक है, ये क्या होता है? हवा के थ्रू हमारे नाक में इंटर कर जाता है एंथर्स। ठीक है, हवा के थ्रू। ठीक है, नोज में इंटर कर जाता है। और क्या हो जाता है? एलर्जी हो जाता है हम लोगों को। क्या हो जाता है? एलर्जी। और उससे हम लोगों को क्या होता है? एलर्जी, जिसको हम बोलते हैं पॉलेन एलर्जी। क्या बोलते हैं? पॉलेन एलर्जी। पॉलेन एलर्जी। पॉलेन क्या होता है इसके बारे में और हम डीप में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। पॉलेन ग्रेन कहाँ प्रेजेंट है? एंथर ऑफ स्टेमेन में प्रेजेंट है। वो हवा के थ्रू हमारे नाक में इंटर कर जाता है, नाक के थ्रू चला जाएगा और एक एलर्जी कर देता है, छींक वगैरह आने लगता है, उसको हम बोलते हैं पॉलेन एलर्जी। और भी इसका दूसरा नाम है, उसको हम बोलते हैं हे फीवर। क्या बोलते हैं? हे फीवर। ठीक है,
पोलन ग्रेन के बारे में हम लोग और अच्छे से बात करते हैं। पोलन ग्रेन्स के बारे में, पोलन एलर्जी क्लियर है। पोलन ग्रेन का ना बहुत सारा मार्केट में प्रोडक्ट भी आता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए पोलन ग्रेन क्या है, एंथर में प्रेजेंट है, इसके अंदर बहुत सारा खाना होता है, रिच इन न्यूट्रिएंट होता है। ये जो पोलन ग्रेन है ना, पोलन, इसके पास बहुत सारा खाना प्रेजेंट होता है, खाना एनर्जी प्रेजेंट होता है, न्यूट्रिएंट इसके पास पूरा होता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ये सब इसके अंदर में प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट फैट्स सब का सब इसके अंदर में प्रेजेंट है। क्या चीज के अंदर में, पोलन ग्रेन के अंदर में। इसी कारण से पोलन ग्रेन का बहुत सारा प्रोडक्ट आता है मार्केट में, जिसका यूज किया जाता है जैसे क्रीम बनाने में, कॉस्मेटिक्स, ठीक है, क्रीम पाउडर इस सब में भी यूज किया जाता है पोलन का। कॉस्मेटिक्स जो आता है लड़की सब जो लगाती है, ठीक है, लड़का भी लगाता है, ऐसा बात नहीं है। बहुत सारा लोग फूड सप्लीमेंट के तौर पर यूज भी करता है इसको, एनर्जी के तौर पर यूज करता है। बहुत सारा आदमी जो रेस में दौड़ने वाला होता है, रेस में दौड़ने वाला घोड़ा होता है या आदमी होता है, उसको पोलन सप्लीमेंट दिया जाता है, पोलन सप्लीमेंट, ठीक है, ताकि उसको एनर्जी आ जाए, ठीक है, और वो रेस को जीत सके, ठीक है। तब तक मैं मार्कर का, चलिए हो गया, इसको छाप लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, और उसके बाद हम लोग पूरा मैकेनिज्म को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम डिटेल में, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालिए, मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला जो मैकेनिज्म है, प्लांट के बारे में बात हो रहा है, वो होता है पॉलिनेशन। क्या होता है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, ये है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है, पोलन ग्रेन। ये जो पोलन ग्रेन है इसका ट्रांसफर इसमें, इसको बोला जाता है पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम, कहां से, एंथर टू दी स्टिग्मा। ये वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बोलो तो, स्टिग्मा। ये क्या है, एंथर। एंथर के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो पिछला वीडियो देखो, कॉपी से रिवाइज करो। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, नोन एज पॉलिनेशन। सेकेंड इवेंट क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेकेंड होता है फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। ये क्या होता है, यूनियन ऑफ मेल सेक्स सेल विथ फीमेल सेक्स सेल। ये क्या है, यूनियन ऑफ मेल सेक्स सेल्स विथ फीमेल सेक्स सेल्स, फीमेल सेक्स सेल्स, ठीक है। पिछला वीडियो में मैं इसका एग्जांपल देकर बताया था, जैसे मेल सेक्स सेल ये क्या है, स्पर्म, फीमेल सेक्स सेल ये है ओवम। दोनों का जब मिलन होगा तो एक सिंगल सेल बनाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था, यूनियन ऑफ मेल सेक्स सेल एंड फीमेल सेक्स सेल, ठीक है, यूनियन ऑफ मेल सेक्स सेल एंड फीमेल सेक्स सेल टू फॉर्म, क्या बनाता है, टू फॉर्म जाइगोट। और इसी प्रोसेस को बोला जाता है क्या चीज, फर्टिलाइजेशन। क्लियर है सबको। चलिए अब थर्ड स्टेप क्या होता है, सबसे पहले पॉलिनेशन हो गया, सेकेंड स्टेप फर्टिलाइजेशन। अब थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ सीड। तीसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ सीड, बीज का बनना। क्या चीज का बनना, सीड का बनना। ये जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल, ओव्यूल क्या है सबको पता है, ये जो ओव्यूल है वो डेवलप करके सीड बना देता है। इसमें क्या है, ये ओव्यूल प्रेजेंट है, ये डेवलप करके क्या बनाता है,
ये ओव्यूल है, डेवलप करके क्या बनाता है, सीड बना देता है। ओव्यूल क्या है, ये जो ओव्यूल है यही सीड बनेगा, बीज, ठीक है, बीज। उसके बाद होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फ्रूट बनेगा, क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। मैचुरेशन ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट, क्या होगा, मैचुरेशन ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट। ये जो ओवरी आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो रीजन है, ये मैच्योर होकर ना फ्रूट बन जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है, और ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है। जिंदगी भर याद रखिएगा। और फिफ्थ क्या है, जर्मिनेशन ऑफ सीड। फिफ्थ क्या है, सीड का जर्मिनेशन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ यंग प्लांट फ्रॉम द सीड। जर्मिनेशन का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ यंग प्लांट फ्रॉम द सीड। सीड से यंग प्लांट का बनना, उसको हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। इसको छाप लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। छाप लीजिए इतना, छाप लिए। अब हम लोग पॉलिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, पॉलिनेशन। फिर से हम लोग फ्रेश डायग्राम बनाएंगे। चलिए 1 मिनट में हम लोग फ्लावर का डायग्राम बनाते हैं। देखिए, ये क्या बन गया, फ्लावर बन गया। हेडिंग डालिए, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है, ये जो पोलन ग्रेन है इसको इसमें पहुंचाना, हो गया पॉलिनेशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, कहां से, फ्रॉम द एंथर। कहां से, एंथर से। ये वाला पर्सन को हम क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पोलन ग्रेन, फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर, ऑफ ए फ्लावर, ठीक है, टू द स्टिग्मा। कहां पर पहुंचाना है, टू द स्टिग्मा। कहां पहुंचाना है, स्टिग्मा पर। ये कौन सा पार्ट है, स्टिग्मा, टू द स्टिग्मा। क्लियर है, स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ऑफ द सेम फ्लावर। ध्यान से देखिए इस डेफिनेशन को, इसमें से यहां पहुंचाना, ऑफ द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर में ये पॉलिनेशन हो रहा है, या अनदर फ्लावर, या वो दूसरा फ्लावर में भी हो सकता है। देखिए, ये जो एंथर है ये दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर बैठ जाए, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर। इस पर मान लीजिए एक तितली आई, यहां से बैठकर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर बैठ गई, तो वो भी पॉलिनेशन के अंदर में आएगा। ऑफ सेम काइंड, अपने जैसे फ्लावर के ऊपर ही बैठना चाहिए, सेम काइंड के फ्लावर के ऊपर। ऐसा नहीं कि अब मतलब ये यहां रोज का पेड़ है और वो हिबिस्कस, चलिए मान लीजिए यहाँ रोज का पेड़ है, वो वहां से उड़कर लिली के पेड़ पर जाकर बैठ गए, पेटूनिया के पेड़ पर जाकर बैठ गया, वो नहीं होगा। मतलब रोज का पेड़ है तो रोज का एंथर से लेकर रोज के ही एंथर पर जाकर बैठेगी। ऑफ सेम काइंड, अपने जाति का होना चाहिए, ठीक है, सेम काइंड इज नोन एज पॉलिनेशन। ठीक है, थोड़ा बहुत खांसी होता है, इसके लिए माफ कर दीजिए, ठीक है, हो गया। अब ये जो पॉलिनेशन होता है ये 2 टाइप का है, ठीक है। पॉलिनेशन कितने टाइप का है, 2 टाइप का, ठीक है। पॉलिनेशन
दो टाइप का है, आपको नजर आ गया होगा अभी तक। फर्स्ट वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। ये सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, अगर ये जो पोलन ग्रेन है अपने फ्लावर में ही जाकर बैठेगा, सेल्फ पॉलिनेशन। व्हेन पोलन ग्रेन्स आर transferred from the anther to the stigma of the same flower। अगर एक ही फ्लावर पर जाकर बैठ गया, when pollen grain are transferred from an anther to the stigma of the same flower, या flower of the same plant, या फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है समझिए, मान लेते हैं एक प्लांट है, ठीक है, पेड़ लगा हुआ है, पेड़ में 10 गो फूल है, ठीक है, 10 गो फूल है, ठीक है। मान लिए एक छोटा सा मतलब वो पॉट होता है ना, पॉट में आप 10 गो पॉट खरीद कर ले आए, सब में एक ही तरह का फूल लगाए हुए हैं, ठीक है। तो एक जो पॉट है, उस पॉट में जो एक फूल प्रेजेंट है, मतलब एक पॉट में जो फूल का पेड़ है, उस फूल के पेड़ में 10 गो फूल लगा हुआ है, ठीक है। अगर कोई मक्खी आई और एंथर पर बैठ गई, मेल वाले पार्ट पर बैठकर, अगर सेम प्लांट का सेम जो प्लांट है उसका दूसरे फ्लावर पर भी बैठ गई, ठीक है, सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पर भी, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। व्हेन पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, या फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, या सेम प्लांट के फ्लावर पर बैठ गए, सेल्फ पॉलिनेशन। व्हेन द पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर ऑफ ए वन प्लांट आर कैरीड टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर टू द अनदर प्लांट, ठीक है। यह क्या है, व्हेन, लिखिए डेफिनेशन, पोलन ग्रेन्स आर transferred from the anther to the anther of one plant to the stigma of अनदर प्लांट, दूसरे प्लांट पर बैठ गया, ठीक है, नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। व्हेन पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट। व्हेन द पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर ऑफ वन प्लांट आर कैरीड टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ द सेम काइंड, अपने जाति का ही होना चाहिए, ऑफ सेम काइंड, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन, दूसरे प्लांट पर जाकर बैठ गया, ठीक है। समझ में आ गया, जब मैं पॉलिनेशन बताया था उस टाइम क्लियर नहीं हुआ होगा, बट अब क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि ये पॉलिनेशन होगा कैसे कैसे, एजेंट क्या है पॉलिनेशन का, ठीक है। जैसे कोई भी काम आप करिएगा तो उसमें एजेंट का जरूरत पड़ता है, जो उस काम को करवाता है, तो पॉलिनेशन का एजेंट 3 होता है, ठीक है। आज हम लोग सबसे पहला एजेंट के बारे में पढ़ेंगे, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। 3 एजेंट है। सबसे पहला है बाय वाइंड, क्या है, बाय वाइंड। सेकेंड वन इज वाटर, ठीक है, एंड थर्ड वन इज कीड़ा मकोड़ा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाइंड के बारे में, पॉलिनेशन बाय वाइंड। इतना छाप लीजिए, छाप लिए, चलिए हेडिंग डालिए कॉपी में। फर्स्ट हेडिंग वाइंड पॉलिनेशन, मतलब हवा से होने वाला पॉलिनेशन। इसका एग्जाम्पल सबसे पहले आपको याद रखना, मेज ग्रास व्हीट। क्या है, मेज ग्रास व्हीट। 3 एग्जाम्पल रखिए, मेज ग्रास व्हीट, मेज ग्रास व्हीट। इसमें क्या होता है, हवा क्या करता है, ट्रांसफर करता है, किसको, पोलन ग्रेन को, पोलन ग्रेन को, ठीक है।
फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर को स्टिग्मा तक पहुंचाने में हवा मदद करता है। अब हम लोग इस प्लांट के कुछ कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो प्लांट का हवा से पॉलिनेशन होगा उस प्लांट का कैरेक्टर क्या है। तो ये प्लांट बहुत छोटा होना चाहिए, कैसा, बहुत छोटा होना चाहिए, वेरी स्मॉल, क्लियर है सबको। डल होना चाहिए, कमजोर होना चाहिए, ठीक है, डल है। कलरलेस फ्लावर इसका होना चाहिए, कैसा, कलरलेस फ्लावर। किसी को गेहूं का कलर, गेहूं मक्का, कहाँ गया, गेहूं मक्का घास, इस सब का कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। इसका जो फूल होगा उसका कुछ कलर नहीं होता है, ठीक है, कलरलेस होता है। इसमें जो फूल होता है वो उसका कुछ गंध ही नहीं होता। फ्लावर ऑर्डरलेस होता है, ऑर्डरलेस मतलब उसका कुछ गंध ही नहीं होता है, ठीक है। स्मॉल एंड लाइट पॉलन, पॉलन हल्का होना चाहिए, पॉलन छोटा होना चाहिए और लाइट होना चाहिए, ठीक है। पॉलन स्मॉल और लाइट होना चाहिए, ठीक है। हल्का, छोटा रहेगा और हल्का रहेगा तभी तो उड़ कर जाएगा एक से दूसरे में, ठीक है। और लार्ज नंबर में होना चाहिए, लार्ज नंबर में, ठीक है, लार्ज नंबर में, ताकि ऐसा हो कि बहुत सारा नीचे भी गिर जाए फिर भी काम चल जाए, ठीक है। इस प्लांट का जो पेटल होता है, पेटल वो छोटा होता है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। पेटल, पेटल जो डिफरेंट कलर का फ्लावर में होता है, तो ये जो गेहूं मक्का ये सब होता है उसका पेटल कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक है, पेटल स्मॉल होता है। और इसका जो स्टेमेन होता है वो एक्सपोज होता है, स्टेमेन जो है वो कैसा है, एक्सपोज है। एक्सपोज मतलब खुला होता है, समझिए। ठीक है, सब भूल भाल गए आप लोग, ठीक है। ये फ्लावर है एक नॉर्मल, क्या है, पेटल छोटा होगा। ये जो पेटल है ये इस प्लांट में कैसा होगा, मान लेते हैं ये इतना छोटा है, छोटा है, छोटा है। तो इसका जो स्टेमेन है, स्टेमेन क्या है बताइए, स्टेमेन कैसा है, एक्सपोज है, स्टेमेन खुला हुआ है, स्टेमेन कैसा है, खुला हुआ है, ठीक है, स्टेमेन एक्सपोज है, ठीक है। और इसका जो स्टिग्मा होगा, स्टिग्मा, स्टिग्मा वो कैसा होगा, चिपकने वाला होगा, लंबा सा होगा। स्टिग्मा कैसा है, चिपकने वाला होगा, स्टिकी होना चाहिए। स्टिग्मा तो स्टिकी होता ही है, लेकिन इसमें और भी ज्यादा स्टिकी होता है। लॉन्ग होता है, लंबा सा होता है, फेदरी होता है, पंख के समान, फेदरी, ठीक है, पंख के समान होता है ताकि उसको पकड़ ले, ठीक है, फेदरी होता है। और ये भी खुला होता है, इसमें स्टिग्मा भी खुला होता है और स्टिग्मा भी एक्सपोज होता है। देखिए इसमें मेल पार्ट भी खुला हुआ है और फीमेल पार्ट भी बाहर खुला हुआ है, दोनों पार्ट खुला हुआ है बाहर, ठीक है, दोनों निकला हुआ है। और इसका जो पेटल क्यों निकला हुआ है, क्योंकि इसका जो पेटल है वो स्मॉल है, स्मॉल पेटल्स, ठीक है। ऐसे ही करके हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे पॉलिनेशन होगा, उसका हम लोग कुछ कैरेक्टर देख लेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पानी से पॉल्यूशन के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे इंसेक्ट पॉलिनेशन के बारे में, फिर हम लोग आगे का इवेंट के बारे में बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए खाना खाते रहिए, नींद चैन से सोते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।